आज हम उस महान व्यक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने भारत को न केवल संविधान दिया बल्कि सोचने का नया तरीका भी दिया। सन 1891 में मध्य भारत की महू छावनी में जन्म हुआ उस बालक का जिसने आगे चलकर पूरे भारत का चेहरा बदल दिया। बेटा भीम, क्या कर रहे हो? माँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बेटा भीम, चलो खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे पूरी पढ़ाई करनी है। मुझे एक दिन बड़ा आदमी बनना है। बेटा भीम, भगवान करे तुम ऐसे एक दिन सबका नाम रोशन करो। माँ, तुम्हें पढ़ाऊंगा, खूब पढ़ाऊंगा और हमारा बच्चा एक दिन इस देश का नाम रोशन करेगा। बेटा भीमा, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ये पढ़ाई ही है जो तुम्हें इस दुनिया को आगे लेकर जाएगी। बाबा, आप तो सूबेदार हो, फिर हमें अलग क्यों बैठाया जाता है? बेटा भीमा, वो हमारे समाज की बीमारी है और तुम पढ़ लिख कर इस बीमारी को खत्म कर सकते हो। यह भेदभाव है छुआछूत समाज के कुछ पहलुओं तक सीमित न होकर पूरे समाज में फैला हुआ था। अरे गुरुजी आ गए। चलो बच्चों, आज हम 4 का पढ़ा पढ़ेंगे। जी गुरुजी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजू 20। गुरुजी, मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं गुरुजी, इसको अंदर मत आने दो। इसकी कक्षा में आने से कक्षा अपवित्र हो जाएगी। नहीं गुरुजी, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि ये नीची जाति से है। नहीं गुरुजी, मैं नहीं पढ़ना गुरुजी, चाहता हूँ। हमारे मैं बराबर पढ़ने नहीं दो। है। टेंशन अरे चलो खाना खाते हैं। अरे अरे, वहीं रुको। क्या हुआ? अरे तुम यहाँ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? तुम हमारे साथ खाना नहीं खा सकती क्योंकि तुम नीची जाति से हो। तुम अछूत हो। जैसा कि हमने देखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन के आरंभिक दौर से ही अनेक कठिनाइयों का सामना किया। चलिए इसी कड़ी में देखते हैं कुछ आगे की झलक मंदिर का दृश्य। अरे ओ लड़के, वहीं रुक जाओ। तुम यहाँ नहीं आ सकते। यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मुझे भगवान की मूर्ति के सामने सर झुकाने के अंदर नहीं आ सकता। नहीं, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। जात पात का कुछ तो लिहाज रख लिया होता। भगवान ने कभी किसी की जात पूछी? हम भी उसी परमात्मा के अंश हैं। हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। अगर ये मंदिर में आया तो इसके आने से मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। पवित्रता मन में होती है, जात में नहीं। अगर इस देश को न्याय चाहिए तो भगवान के दरवाजे सबके लिए खुलने चाहिए। जैसा कि हमने देखा, उन्होंने हर अपमान सहा लेकिन झुके नहीं। उन्होंने ठान लिया था अब और नहीं। मैं अपमानित हुआ हूँ पर आत्मसम्मान से भरा हूँ। मैं नीचा नहीं, ये सोच नीची है। आगे देखिए कि किस तरह बाबा साहेब का संविधान सबकी रक्षा करता है और न्याय दिलाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। न्यायालय का मैं आज तारा भाई फुलमूड में से आज चलेगी आपकी स्वाजिया। अब नशे में गोली चल गई तो चल गई, क्या कर सकते हैं। मर गया बेचारा। अरे मेरे बाप ने इतने पैसे कमा रखे हो, आखिर काम आएंगे। जज, कानून, वकील सब खरीद लूंगा। हाय हाय, मेरे बेटे को मार डाला। अब कौन दिलवाएगा मुझे न्याय? बहन जी, आप परेशान मत होइए। मैं चलूंगी आपके साथ कोर्ट में। मैं दिलवाऊंगी आपको इंसाफ। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। वही चले सख्त सजा दिलवाऊंगी।
न्यायाधीश पधार रहे हैं। कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। न्यायाधीश पधार रहे हैं। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। तमाम सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम को उम्र कैद की सजा दी जाती है। हमने देखा कि व्यवस्था में कुछ खामियां तो हो सकती है, लेकिन इसे अंततः इतना पुष्ट बनाया गया है कि पीड़ित को न्याय मना नहीं किया जा सकता। अब हम सबके सामने पेश कर रहे हैं आधुनिक दौर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के संविधान का जीता जागता उदाहरण। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो गांव वालों, इस बार सरपंच के चुनाव में खड़े हो रहे हैं अपने कमलाबाई और राम बाबू। जीतेगा भाई जीतेगा, राम बाबू जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राम बाबू जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राम बाबू जीतेगा। अब ये किन्नर हमारे खिलाफ खड़ा होगा। अरे मैं तो खड़ा ना हो रहा, मैं तो खड़ी हो रही सो। अबे तेरी औकात ही क्या है? तेरी ऐसी की तैसी, अभी तुझे और तेरे साथियों को सबक सिखाता हूँ। अरे मैं ना जानू ऐसी की तैसी, मैं तो सिर्फ लोकतंत्र जानू। अरे बढ़ाओ इसका सरपंच। अरे मार दिया कोई तो बचा मुझे। सुनो गांव वालों, अगर ये किन्नर इस गांव का सरपंच बनता है तो एक गांव महज एक कोठा बनकर रह जाएगा और तुम सब लोग तालियां बजाते रह जाओगे। इसलिए मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे गांव का सरपंच बनाइए। धन्यवाद। जीतेगा भाई जीतेगा, राम बाबू जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राम बाबू। अरे अरे कमलाबाई, उठो, पानी पीजिए। तुम आपको घर तक छोड़ दो। आपकी ये हालत कैसे हुई? अरे मैंने वो कबीर है ना राम बाबू, उसके गुंडा ने पिटा से। उसके अत्याचारों से तो पूरा गांव दुखी है। हाँ। अरे कमलाबाई, क्या हुआ आपको? ठीक है कमलाबाई, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा।
नहीं कुछ नहीं, राम बाबू ने आप खाने के लिए नहीं आपसे चुनाव के बारे में बात करना है। और चुनाव का माहौल कैसा है, सब ठीक है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास माहौल है। हमारा तो गांव बहुत ही सामाजिक गांव है। हमारे गांव में कोई असामाजिकता तो है ही नहीं। कोई रंजिश वगैरह लड़ाई झगड़ा तो नहीं? बिल्कुल नहीं मैडम जी, हमारा गांव तो बिल्कुल राम राज्य के साथ चल रहा है। हमारे गांव में ऐसी कोई तकलीफ नहीं। मैडम राम बाबू जी के राज में सबकी बड़ी चाहत है। हाँ, राम बाबू आप चुनाव में अच्छे तरीके से भाग लें, अच्छे तरीके से भाग लें। अगर आपने चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम, हाँ आपका पूरा सहयोग। धन्यवाद। चुनाव का दिन चुनाव के नतीजे का दिन। चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें कमलाबाई भारी मतों से विजयी हुई। मेरा भारत का सिंहासन है, जो बाबा साहेब की देन है, जो बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर का अधिकार देता है, चाहे वह कमलाबाई हो या राम बाबू। आपने देखा कि कैसे एक महान शख्सियत के योगदान में अथक प्रयासों से एक नवीन राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसने हर व्यक्ति को समानता के लिए लड़ने का अधिकार दिया। महान व्यक्ति महान राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संस्थाओं तथा नियमों की स्थापना करते हैं, जो बाद में अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर वही महान शख्सियत थे। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए